ऐसा भी कहते हैं, किसी को 6-7 वर्ष लग सकते हैं, ऐसा भी कहते हैं और इसका तो अनुभव अभी हो ही रहा है। आपने नचिकेता में भी सुना, श्वेतकेतु में भी सुना, भृगु याज्ञवल्क्य में भी सुना कि अधिक तो लगने के उदाहरण हमारे सामने हैं, परंतु हम ये भी जोड़ते हैं कि कोई 4 वर्ष में पूर्ण कर सकता है, 3 वर्ष में भी पूर्ण कर सकता है। तो आज मुझे ऐसा कहने की ये इच्छा हुई। हाँ, हमको इसका भी अनुभव हो, इसकी प्रतीक्षा है, विशेष रूप से गौतम गट के। ये अपना अध्ययन क्या जल्दी पूर्ण करने का मन में साहस रख सकते हैं, ऐसा भी आप विचार करके देखिए। तीसरा मुद्दा, एक-एक श्रेणी में अध्ययन की पद्धति बदल रही है। ये हमारी विशेष पंचपदी अध्ययन पद्धति है, तो 5 पद किस प्रकार से एक के बाद एक अनफ़ोल्ड होते जाते हैं और प्रगल्भ भी होते जाते हैं, इसका हमने आज तो श्रवण किया और धीरे-धीरे हमको इस अध्ययन पद्धति की बात भी समझ में आने लगेगी। ये खास भारतीय पद्धति है, हम इसको टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं कह रहे हैं, ये अध्ययन पद्धति है। अध्येताओं पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, इसका भी हमें धीरे-धीरे अनुभव भी होता जाएगा और ज्ञान भी होता जाएगा। और अंतिम बात, अभी हमको धीरे-धीरे ये अनुभूति होने लगी लगी होगी कि हमने कौन से एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऐसे कार्य में, ऐसे इसमें हम कूद पड़े हैं और कूदने के बाद हम अनुभव ले रहे हैं कि वो कूदना क्या होता है और उसमें तैरना क्या होता है और उसमें आगे बढ़ना क्या होता है और फिर हमारा लक्ष्य कहाँ तक पहुँचने का है और फिर देश के शिक्षा क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में और संपूर्ण एक जो जीवन रचना का क्षेत्र है, उसमें परिवर्तन के क्रिया आधारित माने कृति रूप कितना इसका महत्व है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जुड़ने का हमारा जो अनुभव है, वो हमारा हमेशा बना रहे। ये आज मासिक बैठक में उपस्थित रहकर हमारा सबका एक साथ में सुनने का और सबको एक साथ बताने का और इतने लोग साथ मिलकर एक ही लक्ष्य बनाकर, एक ही विचार पर हमारे सारा लक्ष्य के सारा ध्यान, सारी ऊर्जा केंद्रित करके कैसा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है और इसमें हमारा योगदान हो सकता है, इसका अनुभव हमें इस मासिक बैठक से होता है। मुझे इतना ही